हेलो, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभा और सम्मेलन के बारे में। और आगामी आने वाले एग्ज़ाम जैसे झारखंड में जेएसएससी सीजीएल जो सितंबर में प्रस्तावित है, उसके लिए तो ये रामबाण है। करंट अफेयर में यहाँ से एक नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन तो हमेशा से ही आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है जी20 शिखर सम्मेलन जो 2023 में भारत में हुआ है। और उसके साथ-साथ जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जो आने का संभावना प्रबल है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंद महासागर सम्मेलन को। पहला हेडिंग है हिंद महासागर सम्मेलन को, चूँकि हिंद महासागर हमसे लगा हुआ है, हमारे देश से लगा हुआ है। और हिंद महासागर सम्मेलन फरवरी 9 या 10 फरवरी को 2024 में हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भाग कौन लिए? तो एस जयशंकर भाग लिए। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि हमारा भारत की तरफ से कौन भाग लिया? तो एस जयशंकर। कहाँ प्रस्तावित था? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में प्रस्तावित था। अगला है जी20 शिखर सम्मेलन के बारे में। तो जी20 शिखर सम्मेलन से आपको सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हुआ था नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। ये सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है। दूसरा दिवस कब था? 9 से 10 सितंबर 2023 को आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल प्रगति मैदान, अब उसे भारत मंडपम के नाम से जाना जाता है। ये नई दिल्ली में है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? थीम है सबसे इम्पोर्टेंट थीम है वसुधैव कुटुंबकम। सभी का स्वागत है, सभी पूरी दुनिया का स्वागत है। हमारे देश का यही ध्येय होता है कि हम पूरी दुनिया का स्वागत करें। थीम और क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जरूर याद रखिएगा। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अध्यक्षता कौन किए? अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। भारत की तरफ से शेरपा अमिताभ कांत के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं। ये नीति आयोग का सीईओ थे। पहली शेरपा की बैठक पूछ देगा प्रश्न में कि पहली शेरपा की बैठक कहाँ हुई थी? उदयपुर राजस्थान में। प्रतिभागी देश जी20 के देश, जो जितने हैं जी20 के देश। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जी20 सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ था? तो जी20 सम्मेलन 2022 में ये बाली इंडोनेशिया में था। आगामी जो 2024 में प्रस्तावित है वो कहाँ है? तो ये ब्राज़ील में होगा। अब आगे आमंत्रित देश जो भारत आमंत्रित किए थे जो जी20 में, वो देश कौन कौन थे? तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनके साथ रिश्ते संबंध सबसे बढ़िया है, तो वो बांग्लादेश की आज स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ पे सैनिक शासन है। मिस्र से अच्छा खासा रिश्ता है हमारा। मॉरिशस में तो हम सभी भारतीय जाके बसे हुए हैं, पूरे मॉरिशस में ही भारतीय बसे हुए हैं। वहाँ तो हिंदी सम्मेलन भी, प्रवासी हिंदी सम्मेलन भी किया गया था। नीदरलैंड को हम लोग डच भी कहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर शासन ये भी किए हैं। यहाँ भी व्यापार के दृष्टिकोण से, शासन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से ये भी आए थे। इन्हें डच कहा जाता है। और ये डचों के आगमन, हिस्ट्री में जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो कंपनी का आगमन और कंपनी की स्थापना और उनका केंद्र कहाँ था, ये बड़ा महत्वपूर्ण रूप से है। नाइजीरिया अफ्रीकी कंट्री है नाइजीरिया। और खाड़ी देश से हम लोग ओमान को आमंत्रित किए थे। इधर सिंगापुर को बुलाए थे। स्पेन, यूरोप से स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात यूएई आज चर्चा में भी रहता है और कई सारे प्रोजेक्ट को शुरुआत किए हुए हैं। दुनिया में ग्लोबलाइजेशन ये भी करना चाहता है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत के सांस्कृतिक दर्शन जो जी20 में दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया था, उनमें से महत्वपूर्ण कौन कौन है? तो उनमें से महत्वपूर्ण है भारत मंडपम। ये भारत अनुभव मंडपम से प्रेरित है। आपको ये याद रखना है कि ये अनुभव मंडपम से प्रेरित है। उसमें एक मूर्ति लगी हुई थी। ये भगवान नटराज की कांस्य की प्रतिमा थी। और ये किस शैली में थी? तो शैली सबसे इंपॉर्टेंट है। ये शैली पूछेगा आपसे, ये शैली चोल शैली में निर्मित थी। दूसरा है उड़ीसा के सूर्य मंदिर का कोणार्क चक्र। हाँ, हमारे उड़ीसा में
सूर्य मंदिर है जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसकी छाया नहीं बनती है। ऐसा कलाकृति का एक उत्कीर्ण नमूना है जिसपे सूर्य का कभी छाया नहीं बनती। दिन भर में सूर्य कहीं भी रहे छाया नहीं बनती। तो उसका सूर्य का कोणार्क चक्र के प्रदर्शित तथा नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में धरोहर एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पे आवासीय विश्वविद्यालय था। विश्व के पहली आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास के चर्चा में हमेशा से बना रहता है। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे जला दिया गया था और कितने सालों तक इसमें आग लगी हुई थी। तो उसकी छवि छवि भी वहाँ पे प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि के रूप में प्रयुक्त था। आगे है तंजावुर पेंटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट है तंजावुर पेंटिंग और डोकरा कला। हमारे झारखंड से संबंधित है ये डोकरा कला। अगर आप कला संस्कृति के बारे में पढ़िएगा झारखंड से तो डोकरा कला फेमस कला है। ये डोकरा कला संस्थाल जातियों में बड़ा इम्पोर्टेंट माना गया है। डोकरा कला झारखंड के कला संस्कृति में आप पढ़िएगा तो एक अलग स्थान रखता है। क्वेश्चन इससे पूछा भी जाएगा आपसे, डोकरा कला कहाँ से है? झारखंड से। बोधि वृक्ष के नीचे बैठा बुद्ध की पीतल की मूर्ति है। बोधि वृक्ष बोध गया में बौद्ध वृक्ष है। पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो वो पीतल के मूर्ति बोधि वृक्ष के नीचे दर्शाया गया था। विधिवत संस्कृत विरासत जैसे हिंदुस्तानी लोक कला, कर्नाटक भक्ति आदि के रूप में दिया गया था। आगे हम लोग देखेंगे तो G20 में जो नई दिल्ली में घोषणा किया गया है, G20 नेताओं के द्वारा नई दिल्ली में जो घोषणा किया गया है वो उनमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन था? तो प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे बड़ा मुद्दा था कि विश्व शांति की ओर अग्रसरित हो, ये युद्ध का समय नहीं है। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रमुख मतभेदों को दूर करना, जो पूरी दुनिया जब इकट्ठी हुई थी भारत में G20 सम्मेलन में, तो उस समय यूक्रेन रूस की चर्चा थी। यूक्रेन रूस की अभी हाल ही में बहुत सारा मुद्दा, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जब तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रूस भी गए और यूक्रेन में अभी वर्तमान में ही लौट के आया है। इसके बाद गतिरोध और तेज हो गया है और तब भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से एक पहल की जा रही है फिर से कि युद्ध शांति की ओर अग्रसरित हो, डिप्लोमेटिक तरीके से बात को सुलझा लिया जाए। अब कहा गया अगला टॉपिक था ब्लैक सी ग्रेन। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ब्लैक सी ग्रेन पहल के पूर्ण कार्यान्वयन का आह्वान, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लैक सी ग्रेन पहल पर पूर्ण कार्यान्वयन का आह्वान किया गया। अगला है भगोड़े आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कार्य योजना। जो पैसा लेकर, बैंक से पैसा लेकर जो भगोड़े हो गए हैं, जो देश से भाग गए हैं, उनके विरुद्ध कार्य योजना कैसे चले, जो पूरी दुनिया में एक समस्या बनी हुई है। इसके लिए अगला टॉपिक है आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना। जो पूरी दुनिया में आतंकवाद का आज चर्चा हर जगह फैली हुई है, जिसके चलते हर दुनिया त्रस्त है। तो उसके लिए एक बड़ा कदम उठाया गया जिसमें G20 में कहा गया विश्व स्तर पर निष्पक्षता, टिकाऊ और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में SDG संबंधी प्रगति, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के संबंधी प्रगतियों को तेजी में लाना। जो SDG सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें 17 गोल होते हैं। तो इसमें हम एक और फैक्ट बता देंगे आपको कि झारखंड SDG में कितने नंबर पे आता है? तो 16वां नंबर पे आता है। G20 शिखर सम्मेलन में और जो प्रमुख टॉपिक था जो उठाया गया था, उनमें से एक और है बहुपक्षीय संस्था UNSC। क्या है इसका फुल फॉर्म? अगर आप देखिएगा तो ये है UNSC बहुपक्षीय विकास बैंक, मल्टीपर्पस डेवलपमेंट बैंक। अगला टॉपिक है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे क्रिप्टो, AI आदि।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज कुछ दिन पहले चर्चा में खूब था क्रिप्टो करेंसी। कोई देश इसे मान्यता दे रहे थे। आज भी ये डिजिटल करेंसी के रूप में कई ऐसे देश हैं जो इसे यूज़ करते हैं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में दक्षिण कोरिया, शायद कुछ ही दिन ये न्यूज़ में आया था। अगला है अगला है एआई। आज के दौर में एआई का ज़माना है। आज जहाँ भी डिजिटल रूप में देखिएगा तो ये सब कोई कहेगा कि ये एआई के ज़माना है। अगला लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा रहा। अगला है खाद्य सुरक्षा, जो फूड सेफ्टी है, खाद्य सुरक्षा और पोषण पर G20 में डेक्कन उच्च स्तरीय, ये कहा गया डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत 2023। ये टॉपिक है, ये जरूर याद रख लिया कि खाद्य सुरक्षा में पोषण स्तर पर G20 डेक्कन उच्च स्तर सिद्धांत 2023 के बारे में चर्चा की गई है। अगला है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। यह है कि वैश्विक जैव ईंधन की चर्चा हमने किया। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। पूरे विश्व में आज जैव ईंधन, जिसमें सौर प्रणाली हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल हो गया आदि के लिए गठबंधन औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया कि पूरी दुनिया में कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए जो एक लक्ष्य रखा गया उसके प्रति आपके देश का कार्य क्या क्या हो रहा है। तो ये सिद्धांत था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रूप से आप जरूर याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट इनमें से कौन कौन इम्पोर्टेंट हो जाएगा एक बार फिर से आपको बता दें। रूस यूक्रेन के युद्ध मतभेद ये तो चलता ही रहेगा। अगला है भगोड़े आर्थिक अपराधी के विरुद्ध कार्य संबंधी, ये इंपोर्टेंट है। आतंकवादी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना, विश्व स्तर पर निष्पक्ष टिकाऊ आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, एसडीजी संबंधी प्रगति को तेज लाना, ये सबसे इंपोर्टेंट रूप में से एक है। और बहुपक्षीय संस्थाएं जैसे यूएनएससी या मल्टीपर्पज विकास बैंक आदि के बारे में ये चर्चा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें क्रिप्टो और एआई की चर्चा की गई थी। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, ये इंपोर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा, पोषण पर डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत 2023। तो 3-4 पॉइंट जो महत्वपूर्ण है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। और लास्ट वाला तो वीवीआई है, जिसके बारे में हमेशा से चर्चा होते आ रहा है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है भारत मध्य यूरोप का आर्थिक गलियारा। ये G20 में ही हुआ था। G20 का एक बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारत मध्य यूरोप का आर्थिक गलियारा। ये कहा गया कि शिपिंग में और रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर भारत, यूएई, सऊदी अरब, ईयू जो यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका, ये सब मिलकर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की साझेदारी का हिस्सा बन सकते हैं। भारत जो कॉरिडोर है, जो शिपिंग और रेलवे कनेक्टिविटी के कॉरिडोर, जो पूरे यूरोप तक इस कनेक्टिविटी से हमारा माल का आयात और निर्यात हो सकेगा, इसके लिए पूरे दुनिया में जितने मजबूत देश है, जो भारत का साथ देश, जिसमें भारत हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी और अमेरिका, ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए साझेदार का हिस्सा बनेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहा गया कि भारत और मध्य पूर्व यूरोप टॉपिक है। ये भारत मध्य पूर्व यूरोप का आर्थिक गलियारा। अगला है आप देखिएगा G20 नहीं, अब G21 हो गया। ये तो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। G20 में अफ्रीकी संघ को भी अस्थायी सदस्यता दी। ये वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में भारत के अनुरूप होगा। ये किसके अनुरूप होगा? तो भारत के अनुरूप होगा। अफ्रीका तो पहले से ही शामिल है, लेकिन पूरे अफ्रीकी संघ की अस्थायी सदस्यता मिल गई। अब G20 नहीं, G21 हो गया। अगला टॉपिक है वैश्विक जैव
ईंधन का गठबंधन, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वैश्विक जैव ईंधन के गठबंधन में कौन-कौन देश आगे रहा, तो भारत, ब्राज़ील, अमेरिका के नेतृत्व में। इसमें हमसे पूछेगा हमेशा से, याद रखिएगा, भारत, ब्राज़ील, अमेरिका के नेतृत्व में। अन्य पहल करने वाले सदस्य देश जो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और सिंगापुर। सिंगापुर पर्यवेक्षक के रूप में होगा, कनाडा और सिंगापुर पर्यवेक्षक के रूप में होगा। तो ये प्रश्न यहाँ से आ सकता है, जो छोटे-छोटे होते हैं, कि जो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है, वो कनाडा और सिंगापुर के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। 19 देश हैं, 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल हैं। इसमें कितने देश हैं? 19 देश हैं, अब 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल है। तो ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। 19 देश हैं, 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होने की सहमति हुई है। जलवायु महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। सतत विकास के लिए जीवन शैली पर G20 उच्च स्तरीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। 2030 तक वैश्विक स्तर पर 3 गुना आरआई क्षमता की प्रतिज्ञा। कितना? 3 गुना क्षमता की प्रतिज्ञा। यूके ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। G20 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग पढ़ लिए। अब इससे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है या प्रश्न बनते हैं, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।